हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकेंड टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास 11th की सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को बेटा कंटिन्यू करने से पहले हम जरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने 3 टर्म्स तो पढ़ी हैं और मैंने आपको समझाई भी हैं। पहली कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, है ना। ये 3 टर्म्स तो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ नई टर्म्स से भी क्या करता हूँ, फेमिलियर करा देता हूँ। जैसे कि ड्राइंग्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक, इन्वेंट्री। स्टॉक को ही क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेंट्री बोलते हैं। एक्सपेंसेस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, है ना। हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसमें आती हैं चीज़ें। परचेज किया है हमने, सेल्स किया है हमने, प्रीपेड हमने क्या कर दिया, रेंट प्रीपेड पेड कर दिया है। हम पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, हम पे आउटस्टैंडिंग क्या है, हम पर सैलरी है, वेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, इनको क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, पहले दिया है कैपिटल। कैपिटल इज द बेसिक अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस और फर्म बाय द प्रोप्रिएटर और अ पार्टनर। कैपिटल क्या होती है बेटा, ये वो बेसिक अमाउंट होता है जिसे क्या करता है एक प्रोप्रिएटर या फिर एक पार्टनर सबसे इनिशियल स्टेज पर लगाता है ना। जब हम पहली बार में कोई भी अमाउंट लगाते हैं उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक और एसेट्स। ये किसी भी तरह से हो सकता है। हम लाइबिलिटीज़ पर भी लगा सकते हैं। हमने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक, हमने 20,000 का कैश लगाया, 10,000 की बैंक लगाई, हमने 2 लाख की लैंड या बिल्डिंग लगा दी और हमने क्या कर दिया, स्टॉक खरीद लिया कितने का, 50,000 का, वो भी किस पर, क्रेडिट पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टोटल मिलाकर के जो भी अमाउंट होगा वो हमारी क्या होगी बेटा, कैपिटल होगी, ठीक। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स आर दी वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। ये क्या होते हैं बेटा, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना। क्या होते हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इनकी क्या होती है, एक वैल्यू होती है जो कौन ओन करता है बेटा, बिजनेस करता है। बिजनेस, जो भी बिजनेस चला रहा होता है वो आदमी इसको क्या करता है, ओन करता है। इसका मतलब इसे खरीदता है और ये चीज़ उसी की होती है। फर्स्ट, इसमें एसेट्स में बेटा 3 मैं समझाने की कोशिश करता हूँ 3 पॉइंट से। फर्स्ट, इट शुड बी ओन्ड, दैट इज़ प्रॉपर्टी बाय द बिजनेस, है ना। बिजनेस में क्या करते हैं, ओन करते हैं। इसका मतलब हम खरीदते हैं, ठीक है। किस चीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को। जैसे लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली हमने, मशीनरी खरीदी, इस टाइप की जितनी भी चीज़ होती हैं ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। सेकेंड वन इज इट मे बी टेंजिबल। ये इन है, फिर टेंजिबल है, इनटेंजिबल नहीं है। इन अलग है, टेंजिबल अलग है। इन टेंजिबल फॉर्म, ठीक है। टेंजिबल का मतलब होता है फिजिकल, वी कैन टच एंड सी इट, ठीक है। तो ये एसेट्स कितने कैसे हो सकते हैं बेटा, टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। हम देख भी नहीं सकते कभी कभी, जैसे गुडविल होती है। गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ की इमेज। जैसे कि हमारी कोई कंपनी है ना, कंपनी को हम चला रहे हैं तो क्या है, लोग हमारी कंपनी के नाम से हमारे पास आते हैं ना, तो उसी इमेज को गुडविल कहते हैं। और वो कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आगे के चैप्टर्स में। अभी तो बस आपको इतना जानना है कि इंटेंजिबल क्या होता है और टेंजिबल क्या होता है। तो टेंजिबल वो चीज़ होती है जिन्हें हम छू सकते हैं और हम टच कर सकते हैं और हम सी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इंटेंजिबल वो होती हैं वी कैन नॉट सी एंड टच। सी पॉइंट इज इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर सकते हैं, अपने एसेट्स को क्या कर सकते हैं बेटा, कैश में या फिर मनी की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजर का मतलब हम इन्हें वैल्यू कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है हमारे एसेट्स की, ओके। अब दिया है टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा एसेट्स। एसेट्स हमारे होते हैं 3 टाइप्स के, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। कौन कौन से बेटा, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या चीज़ होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये हम आगे की वीडियोस में बिल्कुल एक्सपेंडेड करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़नी है। अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकी सिर्फ टर्म्स आएंगी, तो आपको टर्म्स याद करनी है कि अच्छा ये वाली चीज़ आई है तो ये किस में जाएगी, एसेट्स में जाएगी। बस आपको इतना पता करना है, ठीक है। अब है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती है, देखो ये सबसे सिंपल इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट अ बिजनेस हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू अ पर्सन और अ बिजनेस। फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है बेटा। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि हमारा मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो फाइनेंशियल होती है, ठीक है। जैसे हम कहते नहीं है उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। इसका मतलब है कि हमारी प्रॉब्लम्स वो हैं वो मनी से रिलेटेड हैं, ठीक है। एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है रुकावट टाइप की जितनी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस
दैट अ बिजनेस हैज़ टू पे। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कहती है कि एक बिजनेस को जितनी भी उसके पास उधारी है और किसकी, एक अकाउंटिंग पीरियड की, उसे क्या करनी पड़ेगी बेटा, ही हैज़ टू पे। इसका मतलब अगर हमने किसी से उधार लिया है, तो हमने लिया है 20,000 का उधार, तो हमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कहता है कि हमें वो उधारी क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। और हमने जो 20,000 का बेटा उधार लिया था ना, इसी को कहते हैं लायबिलिटीज़। हमने किसी से ली थी ना, हमने उधार लेकर के आई कोई चीज़, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 हमें क्या करने पड़ेंगे, उसे वापस करने पड़ेंगे। इसी चीज़ को लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, हम पर किसी चीज़ का उधार चढ़ जाना, किसी भी इंसान का उधार चढ़ जाना, उसको लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। जैसे एज इट इज़ एसेट्स में थे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ऐसे इसमें है नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। अब ये क्या होती हैं, ये हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है, मैं इसीलिए इतना ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे की वीडियोज़ में अकाउंटिंग इक्वेशन के 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, देखो ड्राइंग्स, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स बेटा, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्रिएटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। देखो इसमें दो टर्म्स का यूज़ देखो, एक तो विदड्रॉन और टेकन। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है निकाल लेना। क्या करा है कि जो बिजनेसमैन है या फिर जो पार्टनर है, उसने क्या करता है, अपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, है ना, पैसे निकाले तो विदड्रॉ, मतलब कैश निकाला या फिर बैंक निकाली तो विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और अगर गुड्स निकाले हैं तो टेकन, गुड्स क्या कर लिया उसने बेटा, टेकन कर लिया। इसका मतलब गुड्स मतलब स्टॉक उसने निकाल लिया, गुड्स स्टॉक निकाल लिया, उसे बेच करके क्या करा, उसने पैसे लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब अपने बिजनेस से हम पैसा निकालते हैं, गुड्स निकालते हैं अपने ही यूज़ के लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, ये ज़रा रीड करो, तब तक देखते हैं समझ में आ रहा है। देखिए अब पढ़ते हैं परचेज। परचेज क्या होती है बेटा, परचेज हमने पिछली अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सारी पढ़ी है। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, है ना। परचेज का मतलब हर कोई जानता है, खरीदना, खरीदना, है ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, खरीदना, किसी भी चीज़ को खरीदना। अब हम कोई भी चीज़ खरीद के लेके आते हैं बेटा, वो कितने टाइप से खरीद सकते हैं, दो टाइप से। जैसे एक तो क्रेडिट पर, एक कैश में। या हमारे पास अगर पैसा है, जितने की चीज़ है, मान लो कोई चीज़ 20,000 की, हम पर 20,000 है, तो हम क्या करेंगे, उसे पे कर देंगे 20,000 और चीज़ को ले आएंगे। लेकिन हमारे पास चीज़ 20,000 की है और हमारे पास 15,000 है, तो हम क्या करेंगे, 15,000 दे देंगे और उससे बोलेंगे 5,000 हमसे बाद में ले लेना, है ना। तो जो 5,000 बचे ना, इसी को बोलते हैं क्रेडिट परचेज। हमने कैसे कर ली, क्रेडिट पर परचेज कर ली, उधारी पर चीज़ को ले आए। ठीक, कैश परचेज, कैश दे करके लेकर के आए। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट पर लेकर के आए। अब होता है, देखो हमने कोई चीज़ खरीदी, अब खरीदने के बाद में हम मानते हैं कि हमें कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती है, हम 4 चीज़ लेकर के आते हैं। जैसे हम कहीं भी मॉल वगैरह कहीं जाते हैं तो हम 4-5 टी-शर्ट्स लेकर के आते हैं, या फिर हम छोटे भाई बहनों के लिए क्या लेकर के आते हैं, खिलौने वगैरह लेकर के आते हैं, 3-4 चीज़ लेकर के आते हैं। उसमें से हमें क्या होता है, भाई को कोई चीज़ पसंद आई और हो सकता है 4 में से 3 चीज़ पसंद है, एक नहीं आई, तो एक क्या कर देते हैं, हम वापस कर देते हैं। तो उस वापस करने को बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा उसे, परचेज रिटर्न। खरीद हुई चीज़ को जब हम वापस करते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक, और परचेज रिटर्न का अनदर नेम है रिटर्न आउटवर्ड। ये नेम आपसे बहुत पूछा जाएगा और आप दो नेम्स में बहुत कन्फ्यूजन रहोगे, रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड। इसीलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। सेल्स, देखो ये रिटर्न आउटवर्ड है और ये आगे रिटर्न इनवर्ड, दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं। और इतना कन्फ्यूजन रहेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, इतना कन्फ्यूजन रहेगा कि आप इससे अगर आप अभी समझ लोगे तो आपका कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। आज इसी वीडियो से आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, पूरी तरह दूर हो जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में तो फाइनल अकाउंट जब हम करेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए अभी आप अच्छे से समझ लो। देखिए आप कर रहे हैं सेल्स, जब हम सेल्स करते हैं तो बेटा क्या होता है, सेल्स में हम बेच रहे हैं ना चीज़ें, तो कोई ना कोई खरीद रहा होगा तभी हम बेच रहे हैं। और जिसको हमने बेचा है, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई थी ना, ऐसे उसे भी कोई चीज़ पसंद नहीं आई होगी। जब उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आई होगी तो वो हमें वापस करने आएगा। जब वो हमें वापस करने आएगा, उसी चीज़ को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। देखो सेल्स रिटर्न, और सेल्स ऑल्सो कैन बी इन 2 फॉर्म्स, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। ठीक है, कैश 20,000 की चीज़ को किसी ने 20,000 दे करके खरीद लिया। क्रेडिट सेल्स 20,000 की चीज़ थी, उस पर 15,000 थे, 5,000 क्या कर गया, हम पर उधार कर गया। बोला भाई साहब मैं कल आऊँगा और आपको पैसे क्या करूँगा, 5,000 रुपये दे जाऊँगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्रेडिट सेल। कितने का, 5,000 से आपकी क्रेडिट सेल हो गई, है ना। और 15,000 से कैश होगी, वो कैश दे गया था हमें। अब दिया है स्टॉक, और इसी का सेकंड नेम होता है बेटा इन्वेंट्री। ये दोनों नेम बहुत यूज़ होते हैं।
स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है। स्टॉक हम जब जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ खरीद लेना और बहुत सारे अमाउंट में खरीद लेना और एक जगह पे इकट्ठा कर देना, उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक क्या होते हैं, 2 टाइप से हो सकते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है ओपनिंग स्टॉक और क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपको नेम से ही समझ में आ रहा है। स्टॉक इन हैंड एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, हमारे अकाउंटिंग ईयर मतलब होता है जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा है उस टाइम पर हमारे हाथ में, इन हैंड का मतलब होता है, इन हैंड का मतलब हमारी बिजनेस में जितना भी स्टॉक हमारे पास आज है उसी को बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक एट द बिगनिंग, है ना। स्टार्टिंग में जितना हमारे पास स्टॉक है उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है। नहीं आई बात समझ में। 2020 में हमारे पास लास्ट में मतलब 31 मार्च को 20,000 का स्टॉक था। ठीक, अब हम जानते हैं बिजनेस की टर्म में हमेशा 1 अप्रैल क्या होता है, ओपनिंग डे होता है, और 31 मार्च क्या होता है बेटा, क्लोजिंग डे होता है। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, अब ये 2021 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक। आगे बात समझ में। जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है ये किसी ना किसी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है। हालांकि इससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये आपके आगे चल के काम आएगा, पर मैं तो ऐसे ही समझा रहा था। ठीक है, स्टॉक जो आज हमारे हाथ में है वो बिगिनिंग में जो हमारे पास स्टॉक हो उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड में है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दिया है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं, 2 टाइप से हो सकते हैं, देखो वहाँ पर दिए हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनमें हम एडवांस में पेड कर देते हैं। एडवांस में क्या कर देते हैं बेटा, पेड कर देते हैं, मतलब अभी तक हमने सर्विस ली नहीं है पर पैसा दे दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पर रेंट पर रहने गए, आपने क्या कर दिया, एडवांस दे दिया, तो आप कहोगे प्रीपेड रेंट। ठीक है, अभी तक आप उस रूम में रहे नहीं हो, आपने सर्विस ली नहीं है, पर आपने क्या कर दिया, पैसे दे दिए, मतलब रेंट दे दिया, किराया दे दिया। ठीक है, दूसरा बेस्ट एग्जांपल जो आप सब लोग करते हो वो है रिचार्ज। होता नहीं होता है मोबाइल का रिचार्ज, हम क्या करते हैं, रिचार्ज करा लेते हैं, पैसा हमारे अकाउंट से आज चला गया, और उसकी सर्विस हम क्या करते हैं बाद में लेते रहते हैं। जैसे कोई 3 महीने के लिए कराता है, कोई साल भर के लिए कराता है, अगर किसी ने साल भर के लिए कराया है तो वो अमाउंट आज पे कर देगा, मतलब एडवांस में प्रीपेड कर देगा एडवांस में, है ना, और उसका साल भर तक क्या लेगा, सर्विस का फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बात आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसका वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। इसमें हमने सर्विस ले ली होती है पर पैसा नहीं दिया होता है ना। जैसे कि आप कोचिंग्स वगैरह पढ़ते हो या फिर आप स्कूल में जाते हो, तो किसी स्कूल में एडवांस फीस ले ली जाती है, किसी स्कूल में क्या करते हैं, प्रीपेड फीस, वो आउटस्टैंडिंग फीस होती है ना, पहले पढ़ाते हैं फिर फीस लेते हैं। किसी में होता है पहले फीस ले लेते हैं फिर पढ़ाते हैं, तो पहले पढ़ा देते हैं फिर फीस लेते हैं, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अब जैसे कि आप कहीं पर रहने गए, आपने कमरा देखा, अच्छा खासा कमरा है, 1 महीने रहे वहाँ पर, रहने के बाद में आपको लगा कि हाँ इसका पैसा देना चाहिए, है ना, तब आप दे रहे हो, उसे बोलते हैं, और या फिर आपने छोड़ दिया वो रूम और आपके पास पैसा रह गया, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब आपके पास किसी का पैसा रह गया है। ठीक है, और होता है देखो आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सैलरी कैसे होता है, हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, है ना, हमें महीने के एंड में सैलरी दी जा रही है, और वो भी कितने 2-4 दिन बाद, महीना हो गया उसके बाद में दी जा रही है, तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमारी सैलरी उन पर बची है ना, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगी। ठीक है, अब है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बेटा, ये BR मतलब बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमें कुछ टाइप्स के क्या होते हैं, बिल्स रिसीव होते हैं, ये हमारा एसेट्स होता है। क्या समझे, इसे याद रखना है, बिल्स रिसीवेबल हमारे, ये ट्रेड रिसीवेबल बेटा क्या होता है, एसेट्स होता है एक तरीके से, ना। हमने जैसे कि हमने यहाँ पर देखो सेल्स में हमने क्या करा था, सेल्स कर दी थी, 5,000 रुपीज़ बचे थे, तो ये 5,000 रुपीज़ हमें मिलने हैं ना आगे चल के। जिसने हमें प्रॉमिस किया है कि मैं कल दे जाऊंगा वो देगा ना, तो वही चीज़ क्या आ जाएगी बेटा, डेटर्स में आ जाएगी। 5,000 रुपीज़ किस में आ जाएंगे, डेटर्स में, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, है ना। आज नहीं तो कल हमें देगा, हमें उसके पैसे रिसीव होंगे इसी तरह से। या फिर हम बिल बनवा लेते हैं, बिल्स BRS आपके में है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके में एक चैप्टर है, उसमें भी यही चीज़ है, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, है ना। इसमें क्या होता है, हम प्रॉमिस ले लेते हैं किसी पर लिख करके कि हमें कब लौटाओगे तुम, और हम क्या देते हैं, उसे सामान दे देते हैं, वो हमें बाद में चल के पैसा दे जाता है। ठीक है, यह है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इसका वाइस वर्सा है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें हम उधार दे देते हैं,
और उधारी पर लेकर के आते हैं हम चीज़ें लेकर के आते हैं, हमें क्या करना होता है, बिल्स फिर देने होते हैं। जैसे हम स्टॉक कहीं से ले आए उधार पर, या फिर हम मशीनरी ले आए किसी से उधारी पर, है ना, तो हम क्या उसे बीपी बना करके दे आए, हम एक प्रॉमिस दे आए कि भैया हम आएंगे तुम्हारे पास 1 महीने बाद, और आपसे क्या, आप हमारा बीपी रख लो, और हमें क्या, आप हमें ये बीपी दे देना और हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या होता है ये सब चीज़। इन सब का बेटा यूज़ है, इसीलिए मैंने इसी सब चीज़ें बताई अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे करने से पहले। और अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद ये जनरल एंट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बीआर, ये सब चीज़ें क्या है जनरल एंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करना है, इसको रीड करना, इसके नोट्स बनाना अच्छे से, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपको अगर पसंद भी आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, और इसको अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।